नमस्ते, मैं आपका दोस्त आशीष कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल लर्निंग डिजिटल और हमारा मोटो है लर्निंग फॉर योर अर्निंग। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ सीखते हैं ऑनलाइन पैनल और डिजिटल दुनिया की चीजों को कैसे ऑपरेट किया जाए। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप यहाँ नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार और आज के इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम सीधे उस टॉपिक पर जंप करने वाले हैं जो सीरियसली हमारी जिंदगी का सबसे बेसिक और सबसे जरूरी कानूनी दस्तावेज है। एक ऐसी कानूनी प्रक्रिया जिसे अवॉइड करना लिटरली इम्पॉसिबल है। चलिए देखते हैं कि इस फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट को हासिल करने का ये पूरा प्रोसेस आखिर कैसे काम करता है। जरा सोचिए, वो कौन सा सिंगल पेपर का टुकड़ा है जो स्कूल में एडमिशन से लेकर पासपोर्ट बनवाने, नया घर खरीदने या फिर किसी इनहेरिटेंस पर क्लेम करने तक हर जगह सबसे पहले मांगा जाता है। ये कोई रैंडम कागज का टुकड़ा नहीं है। इसके बिना आगे बढ़ना समझ लीजिए लगभग नामुमकिन है, एकदम रोड ब्लॉक। तो इस एक्सप्लेनर का रोड मैप बिल्कुल साफ रखते हैं। हम इन 5 पॉइंट्स पर फोकस करेंगे। पहला, मुख्य कानूनी कुंजी। दूसरा, जरूरी दस्तावेज या गो बैग। तीसरा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। चौथा, सबमिशन और पेमेंट। और पांचवा, आम समस्याओं का हल। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये ब्यूरोक्रेटिक मजेद बहुत ही प्रिडिक्टेबल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। चलिए सीधे पहले फेज की तरफ बढ़ते हैं, द अल्टीमेट लीगल की, यानी पहचान का आधार। देखिए, बर्थ सर्टिफिकेट स्ट्रिक्टली 2 बड़े कानूनी काम करता है। पहला, ये एज और आइडेंटिटी का सबसे बड़ा प्रूफ है, मतलब इसके बिना ड्राइवर्स लाइसेंस बनवाना भूल ही जाइए। दूसरा, ये सिटीजनशिप और पेरेंट्स के साथ कानूनी रिश्ते को लीगली लिंक करता है। इसमें एक छोटी सी भी मिसिंग लिंक हुई ना तो फॉरेन ट्रैवल या गवर्नमेंट सर्विसेज पर डायरेक्टली ब्रेक लग सकता है। अब आते हैं अगले फेज पर, द एसेंशियल डॉक्यूमेंट गो बैग, क्योंकि प्रेपरेशन सबसे जरूरी है। फॉर्म पर पेन रखने से पहले भी इस प्रेपरेशन गो बैग में आखिर होना क्या चाहिए? सबसे पहले हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स, फिर पेरेंट्स के ऑफिशियल आईडीज, अगर एप्लीकेबल हो तो मैरिज सर्टिफिकेट, और हाँ, एक वैलिड एड्रेस प्रूफ जैसे कि यूटिलिटी बिल। यहाँ एक प्रो टिप, इन सभी डॉक्यूमेंट्स की हमेशा 2 फोटोकॉपीज पहले से तैयार रखें और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो वेरीफाई करने के लिए साथ होने ही चाहिए, एब्सोल्युटली क्रूशल। तीसरा हिस्सा है मास्टरिंग द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यहाँ फोकस बिल्कुल शार्प होना चाहिए। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है? अगर स्ट्रिक्ट प्रोसीडरल स्टेप्स को फॉलो किया जाए तो आम गलतियों से इजीली बचा जा सकता है। जैसे एक होता है निकनेम ट्रैप। फॉर्म में हमेशा पूरा लीगल नाम आएगा। अगर नाम रॉबर्ट है तो बॉब गलती से भी नहीं। दूसरा है डेट स्वैप ट्रैप। डेट्स हमेशा दिन, महीना और वर्ष यानी DD/MM/YYYY फॉर्मेट में होने चाहिए। डबल चेक करना जरूरी है कि पेरेंट्स की डिटेल्स आईडी से वर्ड फॉर वर्ड मैच करें। और आखिर में सही जगह पर सिग्नेचर्स और डेट्स, बहुत सिंपल पर बेहद जरूरी। चलिए बढ़ते हैं चौथे फेज पर, सबमिशन एंड पेमेंट पाथवेज। फॉर्म भर गया, अब आगे क्या? यहाँ क्लियर कट 2 रास्ते मौजूद हैं। ऑप्शन ए है ऑनलाइन सबमिशन। ये बेसिकली सबसे फास्ट तरीका है, जहां directofficial.gov वाइटल स्टैटिस्टिक्स पोर्टल्स का यूज होता है। वहीं ऑप्शन बी है इन पर्सन सबमिशन। अगर केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है या रजिस्ट्रेशन में काफी देरी हो चुकी है तो डेफिनेटली अपने लोकल सिविल रजिस्ट्री ऑफिस में फिजिकली जाना बेस्ट रहता है। अब थोड़ा प्रैक्टिकल बात करते हैं, खर्चे की। इसे लीगली प्रोसेस करवाना टेक्निकली फ्री तो नहीं होता, पर लकीली ये कोई बहुत महंगा भी नहीं है। अलग अलग रीजन्स के हिसाब से एक स्टैंडर्ड सर्टिफाइड कॉपी के लिए यूजुअली $15 से $50 के बीच का एस्टिमेटेड खर्चा आता है। हाँ, अगर मल्टीपल कॉपीज एक साथ ऑर्डर की जाए तो थोड़ा बल्क डिस्काउंट जरूर मिल जाता है। नॉट अ बैड डील। खर्चा पता चल गया, पर पे कैसे करें? ऑनलाइन पोर्टल्स पर क्रेडिट कार्ड या सिक्योर बैंक ट्रांसफर सीमलेसली चल जाते हैं। अगर डायरेक्टली ऑफिस जा रहे हैं तो डेबिट कार्ड, कैशियर चेक या मनी ऑर्डर से काम हो जाएगा। पर यहाँ एक चीज जो लिटरली लाइफ सेविंग है वो है पेमेंट रिसीट। इस रसीद को गलती से भी मिसप्लेस नहीं करना है। इसमें वो स्पेसिफिक ट्रैकिंग नंबर होता है जो इस पूरे मिशन की प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए बहुत जरूरी है। अब आते हैं अपने 5वें और आखिरी हिस्से पर, ट्रबल शूटिंग कॉमन एप्लीकेशन रोड ब्लॉक्स। सरकारी कामों में छोटे मोटे हिकअप्स आना नेचुरल है। जैसे अगर गलती से नाम की स्पेलिंग गलत छप जाए तो टेंशन नहीं लेनी है। बस एक रिक्वेस्ट फॉर अमेंडमेंट फॉर्म और पुराने स्कूल रिकॉर्ड से काम परफेक्टली ठीक हो जाएगा। अगर रजिस्ट्रेशन काफी डिले हो गया है
तो डिलेड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस काम आता है। और अगर एप्लीकेशन कंप्लीटली अटक ही जाए, वही रसीद वाला ट्रैकिंग नंबर यूज करें। फैक्ट ये है कि लोकल ऑफिस में ऑफ पीक आवर्स में, जैसे मंगलवार या बुधवार की दोपहर को कॉल करने से लाइव एजेंट से जल्दी और आसानी से बात हो जाती है। तो इस सारी भाग दौड़ और ब्यूरोक्रेटिक मेज को पार करने का अल्टीमेट नतीजा क्या निकला? एक बार ये सर्टिफाइड कॉपी ऑफिशियली हाथ में आ गए तो समझिए लाइफ लॉन्ग के लिए एक सॉलिड फाउंडेशनल लीगल आइडेंटिटी एस्टैब्लिश हो चुकी है। ये एक्चुअली सिर्फ एक पेपर नहीं है, ये गवर्नमेंट सर्विसेज और फंडामेंटल राइट्स का एक परमानेंट दरवाजा है जो हमेशा के लिए खुल जाता है। और इसी के साथ हमारी इस एक्सप्लेनर चर्चा का कंक्लूजन होता है। कानूनी फाउंडेशन अब पूरी तरह से स्ट्रांग और सिक्योर्ड है। तो इस प्रोसीजर के मुकम्मल होने के बाद सबसे बड़ा सवाल अब ये उठता है, इस नींव के स्थापित होते ही सबसे पहला बड़ा लाइफ माइलस्टोन कौन सा अनलॉक होने वाला है? शायद एक चमचमाता नया पासपोर्ट, विदेश यात्रा या आगे बढ़ने की कोई नई शुरुआत? इसकी खोज करना अब सीधे यहाँ से शुरू होता है।